कोई जानवर छुएगा ना कुछ। बाबा के मन में आया तो ले लिए, नहीं आया तो छोड़ देते हैं। और उनके पास यदि आप एक बार भी पहुंच जाओ, हो सकता है भागवत जी कृपा हो, आप लोगों को भी उनका दर्शन मिल जाए। हम तो चाहेंगे उनका दर्शन आपको भी मिले। आप वहां बैठो, भूटानी भाई जग जाओ, जग जाओ, सवेरा हो गया, जागो। कदाचित एक बार उनका दर्शन मिल जाए आप लोगों को। मैं चाहता हूं भागवत जी कृपा करें, आप लोग भी एक बार उनका दर्शन करके और इसका अनुभव खुद करो, देखो कि जहां बैठे उनकी परिधि में देखो क्या आनंद है, और वहीं बाहर निकल के आओ तो कितने मक्खी मच्छर आपको काटने लगेंगे। ब्रज में कोई कमी नहीं है आज भी। हम ब्रज का आनंद ले कहां रहे भाई? ये ब्रज कोई घूमने का स्थल नहीं है, ये तो कृष्ण प्रेमियों का स्थल है, भगवत प्रेमियों का मार्ग है। भागवत जी की ऐसी कृपा हो कि उस संत के दर्शन आप लोगों को भी कभी एक बार हो जाए। लेकिन आज तक हुए नहीं, लगता है कि हुए हैं? नहीं हुए। अच्छा, आवश्यकता भी नहीं है, क्या करना है, ये भी ठीक बात है। लेकिन ये बता रहा हूं भाई साहब, राजन जी, आज भी वर्तमान में वो हैं। मैं भूत भविष्य की बात नहीं बता रहा हूं। और अभी जेपी जी 6 महीने पहले कुरूर घाट के पास थे वो, जहां उधर कांटों का वृक्ष नहीं है, यमुना जी किनारे। कुरूर मंदिर तो पहले बना दिया, उसके आगे बढ़ो पूरा बनो न, जहां एक वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे। और महीना कौन सा? गर्मी का। गर्मी के महीने में बाबा मस्त पड़ा है। अब बताओ, अब कृष्ण का प्रेम जो उनको मिलेगा कि और किसी को मिलेगा? फिर जो सब कुछ त्याग कर कृष्ण के लिए चल पड़े हैं, तो कृष्ण भी नहीं चलेंगे उनके लिए? भगवान कहते हैं, जन चाले एक पावड़ो, मैं चालू 100 कोस। मैं बड़े विश्वास के साथ कहा करता हूं इस बात को, व्यासपीठ से कह रहा हूं। अभी हम लोगों का जो कार्य अपूर्ण है, अधूरा है, उसके मूल में कमी कहीं न कहीं हमारी है। हमारे विश्वास में कमी है, हमारे संकल्प में कमी है। और जिस दिन संकल्प दृढ़ कर लोगे, एक विश्वास कर लोगे, हम मर जाएंगे भटक भूखे प्यासे, पर हम इस जगह से हटेंगे नहीं, उसी पल आपका कल्याण हो जाएगा। और ऐसे संत आपको मिलेंगे, आज भी हैं। और ये प्रभु की कृपा है कि ऐसी विभूतियों के चरण रज का अवसर प्राप्त हो जाया करता कभी कभी। जो आप लोग कहते हो ना कि गर्मियों में क्यों भाग रहे थे, मैं इसीलिए भाग रहा था। अब मैं क्या क्या बताऊं, ये सब चीज नहीं बता सकता सबको, लेकिन ये प्रमाण के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। जो लोग किंतु परंतु करते हैं कि अरे कथा भागवत से भी कुछ नहीं, हम खूब सुन लिए, अभी क्या जाने हो कथा, क्या जाने हो भागवत, और क्या जाने हो संत प्रेम। जिस दिन समझ जाओगे मुस्कुराओगे। फिर वही दशा होगी, किसी ने लिखा था, कांटों को तुम क्यों क्या छुआए और कांटों से भी खुशबू आए। वही जीवन आपका हो जाएगा। ब्रज के जो रसिक हैं, ब्रज के जो प्रेमी हैं, आज भी उनकी एक अलग मस्ती है, पहले भी थी। अब वहां कंकड़ पत्थर हीरा जवाहरात ऐसे पड़ा है गोकुल की गलियों में, जैसे महाराज कंकड़ पत्थर कोई देखने वाला नहीं। ब्रज के हमारे जो रसिक जन है वो क्या कहते हैं, रेमन वृंदा विपिन निहार। रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहूं कौन निहार। यद्यपि मिलय कोटि चिंतामणि, तऊ न हाथ पसार। रेमन वृंदा विपिन निहार।
रीमन वृंदा विपिन निहार। मैं आपको एक प्रामाणिक बात बता रहा हूं, ये ललित बैठा पीछे ना, बंसीबट में एक महात्मा युवा संत, द्वादशी थी, एकादशी के बाद द्वादशी, द्वादशी में यहां प्रसाद का हमारा इंतजार हो रहा था। हम बैठे दो पहिया वाहन में और चले गए बंसीबट उस महात्मा के पास। और वो महात्मा बंसीबट के अंदर, उस समय नहीं था, बारिश थी। अरे तुम दर्शन कराते आप लोगों को, शरीर उनका उड़िया का है, क्या दिव्य तेज दिव्य ज्ञान है, घास की झोपड़ी में है और मात्र 2 रोटी 24 घंटे में, बाकी कोई मतलब नहीं है, कोई शान शौकत नहीं है। क्या मस्ती है, क्या फकीरी है। 2 घंटे बैठा उनके पास जाके, आनंद लिया, फिर मुस्कुराए। हमने कहा मैं सेवा कर दूं, बोले एक दिन करेगा, रोज थोड़ी करेगा। और मजे की बात देखो कि फल लिए बहुत सारा आम का, तो बांटते बांटते वहां 2 बचे महात्मा के पास। और जब 2 बचे तो वो कहते हैं देखो भाई, तुम 2 आए हो, हमारे पास 2 फल हैं और तुम 2 लेकर के आए हो मेरे लिए, तो मतलब जो मेरे पास थे मेरे पास रहे, तुम्हारे पास तुम्हारे बांट देते हैं। और रोटी भी 2 ही बनाए वो, बोले मैं 2 ही रोटी पाता हूं। ये अपना प्रत्यक्ष का अनुभव बता रहा हूं। ये बैठे ब्रजवासी थे साथ। ऐसा नहीं है, ब्रज में क्या नहीं है, हां खोज करना पड़ता है बस। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बाबर तकती रही किनारे बैठ। इसीलिए आपको एक प्रमाण बता रहा हूं ब्रज का। आज भी ब्रज में बहुत कुछ है, जो चाहा उसको मिला। और कन्हैया की कृपा हो, आप लोगों पर ऐसी कृपा हो, आप लोग भी उस रस के अधिकारी बनो। और आप तो खुद अपने कानों से राधा शब्द सुन के आए हो कि नहीं आए हो, बोलो। अनुभव हो गया ना आपको। ये बैठे हैं सामने, पूछिए। जब हमने कहा देखिए इस शाखा में लगाइए कान, बोला था, और आपने खुद कहा कि नहीं मुझे तो सुनाई पड़ रहा है। हमने कहा चलो अच्छी बात। वृक्ष से आवाज आ रही महाराज, आज भी वहां राधा ध्वनि। इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखो, ब्रज से प्रेम करना सीखो, कल्याण हो जाएगा। अब यहां 6 दिन तक उत्सव चला है। मैया कन्हैया को पालने पर लटा दी। जब मैया कन्हैया को पालने पर लटाई, गोपियां आती हैं, झूला झुलाती हैं। एक गोपी क्या भाव व्यक्त करती है, आइए इस भजन का आनंद लेके फिर आगे भागें। झूले पाल नानक बोल झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाल नानक बोले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक बोल झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पाल नानक बोले झोटा दीजो। बोले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। बोले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो मोहना कन्हैया झूले पाल नानक बोल झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाल नानक बोले झोटा दीजो।
में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो सखी है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो हाँ है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, गोकुल में झूले पाल नानक ओल झोटा दीजो, गोकुल में झूले पाल नानक होले झूठा दीजो, ओले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला मेरो मोहना हक नैया झूले पाल नानक ओल झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक होले झूठा दीजो। काठ को बनरी पालना, कवन 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 काठ को बनरी पालना, काहन को लाग्यो फूंद नानक ओल झोटा दीजो, काहन को लाग्यो फूंद नानक होले झूठा दीजो, ओले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला मेरो मोहना हक नैया झूले पाल नानक ओल झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक होले झूठा दीजो। काठ को बनरी पालनो, चंदन 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 काठ को बनरी पालनो, रेशम को लाग्यो फूंद नानक ओल झोटा दीजो, रेशम को लाग्यो फूंद नानक होले झूठा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक धीरे झोटा दीजो, नक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला मेरो मोहना हक नैया झूले पाल नानक ओल झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक होले झूठा दीजो।
सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र 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 सखी भज बाल कृष्ण छवि। चिरजीवो चिरजीवो तेरो लाल नानक खोल जोटा दीजो, चिरजीवो तेरो ले लेना खोले झूठा दीजो, खोले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, खोले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो। मेरो लाला मेरो मोहना कन्हैया झूले पाल नानक खोल झोटा दीजो, कन्हैया झूले बाल नानक खोले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पाल नानक खोल झोटा दीजो, मेरो लाला झूले बाल नानक खोले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निक खोले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो। सबके सब आनंदित थे, वहाँ मस्ती में मस्त। बाबा सबको यथोचित दान दिए। गोदान का वर्णन अपना अपना भाव। एक भक्त कहते हैं बाबा 20 लाख गोदान किए, कोई कहते हैं 2 लाख दिए, कोई कहता 10,000। जितना भी अपना अपना भाव है। जीव गोस्वामी ने लिख दिया 2 लाख, रूप गोस्वामी ने कह दिया 20 लाख। ऋषिकों का अपना अपना मत। बाबा गोदान की यथोचित दान पूर्ण किए। तिल के पर्वत बनाकर उसको वस्त्र से आच्छादित कर उसको दान किए। इसके बाद बाबा सोचते हैं जाकर कंस को कर दे आऊं। अन्य कहीं कंस उत्पात कर दिया तो क्या होगा। लाला को छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या करें, कंस की मजबूर। साथियों से कहते हैं देखो भाई, आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, मैं कंस को कर दे करके शीघ्र लौट के आऊंगा। पर चलो चल रहा हूं तो लाला के रूप रस का रसपान करके चलो। एक बार दर्शन करने चले गए तो बाबा अपने आप को ही भूल गए। मेरे बांके बिहारी का एक बार दर्शन पा तो जाओ महाराज। और एक बात और है, अब भीड़ रहती दिक्कत तो है, बांके बिहारी के दर्शन का आनंद बैठ करके लेने का एक अलग है। मान लो खड़े होकर दर्शन कर लिए भीड़ में, लेकिन पीछे जगह रहती है ना, थोड़ा जाके बैठ जाया करो। बरसाना जाओ, बांके बिहारी के ही किसी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो प्रयास करना थोड़ी देर बैठो। और बांके बिहारी जब बाहर विराजते हैं महाराज, तो सबसे अच्छा दर्शन है जहां गणेश जी बैठे हैं। गणेश जी के पास बैठ जाओ, दोनों की नजरें मिलती हैं, गणेश जी की उनकी, उसी में आप भी आनंद ले लो। बड़ी लीला होती है वहां भी, बैठ के लीला का आनंद लो। और एक बात ध्यान रखना, आप भगवान के कितने बार दर्शन कर लो, करते रहो भगवत कृपा से, लेकिन जब तक भगवान के चरण का दर्शन नहीं मिलेगा तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं होगी। क्यों? सारा खेल तो चरणों में है। अब वो ढका रहता है, आप कहीं भी जाओ, बांके बिहारी के पास भी जाओ, चरण ढका है। अब ये अलग बात है कि राधा रानी अपने आप दर्शन देना चाहें, बांके बिहारी तो दे दें। याद है कि नहीं, रावल में याद आ गया, चरण का दर्शन भी मिला। जेपी जी महाराज, जब हम लोग गए 84 को उसकी यात्रा में, रावल दर्शन करने के बाद सब लोग थके थे, गाड़ी में बैठो, बोले चलो वहां कहाँ जाना था, उसके बाद लौवन लौकुंड वहां जाना था, लौहांग ऋषि तपस्थली। सब बैठ गए।